नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं 10 ऐसे पोटेंशियल स्टॉक की बात करूंगा जिनका शेयर प्राइस अभी 100 रुपया से कम चल रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 10 के 10 शेयर जो है वो मल्टी बैगर्स हैं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि इन 10 स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल काफ़ी बचा हुआ है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था बहुत कम दाम पे, क्या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या चैनल में। और वहाँ से इन इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है और आगे भी जो है वो इसके अंदर काफ़ी अच्छा शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना है। तो मैं उन्हीं स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो इस सीरीज़ में हमारा जो पहला स्टॉक है वो है सुबेक्स लिमिटेड। आप सबको पता है कि सुबेक्स लिमिटेड ने एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है। और ये स्टॉक जो था वो 5 रुपये से चलते चलते इसने हाई बनाया था 67 रुपये का। और अभी ये 59 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो 100 रुपये से तो बहुत ही कम है। इसको मैं 50 रुपये के कैटेगरी में भी रख सकता था, लेकिन 9-10 रुपया ये ज़्यादा है अभी इसका शेयर प्राइस, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बिलो 100 वाले में इसको मैं डिस्कस करूँ। तो सुबेक्स के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक आईटी रिलेटेड कंपनी है। और ये डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। और ये कंपनी जो है वो इसका आईओटी है और ये एआई में भी जाने की कोशिश कर रही है। और ये कंपनी बराबर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती है, कोई भी नया इसका पार्टनरशिप होता है या एसोसिएशन होता है उसके बारे में ये बताती है कि अभी मैंने किसके साथ पार्टनरशिप किया और अभी हमारा आगे का टारगेट क्या है, बिजनेस प्लान क्या है। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और मेरा जो व्यू है वो इन सभी स्टॉक्स में, पूरे 10 स्टॉक्स की मैं बात करूंगा, इन सभी स्टॉक्स में कम से कम 2 से 3 साल का मेरा अपना जो है वो व्यू है। और उसमें डेफिनेटली आपको इन स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सुबेक्स की बात करते हैं। इसका मार्केट कैप जो है वो 3,348 करोड़ का है। आरओसी जो है इसका 15.5% के आसपास है। आरओई इसका जो है वो 9.5% के आसपास है। इस कंपनी का जो रिजर्व है वो 268 करोड़ का है। डेप्थ इस पे मात्र 25 करोड़ का है, 25.8 करोड़ का। तो डेप्थ टू इक्विटी इसका 0.05% है। इसमें प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, जो भी होल्डिंग है सारे जो पब्लिक और डीआईए के पास है। और ज़्यादातर पब्लिक के पास ही है, डीआईए और एफआईए के पास भी ना के बराबर होल्डिंग है। कैश फ्लो इसके पास 82 करोड़ का है, यूपीएस इसका 92 पैसे का है। इस स्टॉक की बात करेंगे तो आप ये देखिए, अगर पिछले एक साल की बात करें तो ये आप चार्ट देख रहे हैं, एक साल में इसने कितना अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और इस कंपनी के अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ चुका है। और आप ये देखेंगे कि ये जून से जो है ये लगातार अपने रेवेन्यू को ये बढ़ाते चली आ रही है कंपनी। बिजनेस अच्छा है इसका। तो जून में 89 करोड़ का इसने बिजनेस किया था, सितंबर में 93 करोड़ का बिजनेस किया था, दिसंबर में 94 करोड़ का बिजनेस किया था और मार्च में इसने 96 करोड़ का बिजनेस किया था। तो उस हिसाब से अगर इसका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये 20 से 23% के बीच में इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करके रखा है। तो अच्छी कंपनी है। पहला पिक जो है वो मेरा सुबेक्स है। तो आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखें, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर। दूसरा स्टॉक मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इसको मैंने पहले भी जो है डिस्कस किया है, इस कम अपने वीडियो में नहीं डिस्कस किया है अभी फ़िलहाल, लेकिन एक जो मैंने बनाया था बच्चों के लिए कि बच्चों के फ्यूचर प्लान के लिए हम कौन सा स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, उसमें मैंने आईडीएफसी के बारे में बात की थी। तो आपको पता है कि मिस्टर वी वैद्यनाथन की एक कंपनी है और मिस्टर वी वैद्यनाथन जो है वो एक अच्छे जो है वो लीडर हैं। उन्होंने प्रूव किया है आईसीआईसी बैंक में भी और कैपिटल फर्स्ट में भी। तो जो मेरा दूसरा पिक है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। ये अभी 55 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 24 रुपये का है। और इसका जो आरओसी है वो 6.57% है, आरओई 2.95% है। रिजर्व 10,533 करोड़ का है। डेप्थ 1,22,000 का है। और इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो भी 13,519 करोड़ का है। तो ये भी एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जैसा लोग बता रहे हैं कि लोगों का मानना है इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, जैसा इसका कासा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और जितने इनके ब्रांचेस वगैरह खुल रहे हैं और
ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है, ये अब कॉरपोरेट लोन से हट करके अब रिटेल लोन की तरफ जा रही है। तो ये बैंक जो है ये HDFC का जो पाथ है वही फॉलो कर रही है। तो अब जो है इस बैंक में जो है काफ़ी अपसाइड देखने को मिलेगा, और इसको आने वाले टाइम में लोग HDFC बैंक भी बता रहे हैं कि 2-4 साल 5 साल में जो है सो ये काफ़ी अच्छा जो है वो HDFC की बैंक की तरफ बढ़ेगा। तीसरा जो मेरा स्टॉक है वो CG पावर है। CG पावर आपको पता है कि ये कंपनी पहले गौतम थापर की कंपनी हुआ करती थी, बाद में इसको ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एक्वायर कर लिया, जो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो मुरुगप्पा ग्रुप का है। और CG पावर पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप अगर मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। और ये कंपनी जो है इसका फंडामेंटल अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, जैसे जो भी 700 करोड़ रुपए का जो है ये 700 करोड़ रुपए में जो कंपनी को खरीदी गई है, और 100 करोड़ रुपए का जो इन्फ्यूजन हुआ है इसके अंदर, तो ये सब अभी इसके जो है बैलेंस शीट में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो भी इसका जो फिनेंशियल पोस्ट होगा उसके अंदर ये सारे जो नए हैं ये इसके जो भी डेटा हैं फिनेंशियल वो सारे आ जाएंगे। तो अभी इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग और प्लेजिंग वगैरह की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि ये पावर की CG पावर जो है ये आपको पावर सेक्टर में काम करती है। बहुत बड़े बड़े ये जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं, कई तरीके के ट्रांसफार्मर्स वगैरह बनाती है, रिएक्टर बनाती है, ये जो है वो स्विच गियर्स वगैरह बनाती है, गैस वेस्ट बनाती है, वैक्यूम वेस्ट बनाती है। और इसके पीयर ग्रुप कंपनी में देखेंगे तो जो काम हैवेल्स वगैरह करती है, सीमेंस करती है, ये सारे काम जो है ये कंपनी करती है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो इसका एक टर्न अराउंड होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और इस कंपनी को तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, मेरा रिकमेंडेशन है इस कंपनी को जो है सो इस वॉच लिस्ट में रखने का। और ये CG पावर का मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, मतलब 1 साल के अंदर में कम से कम यहाँ से मैं इसको 125-130 के आसपास तो मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये मेरा तीसरा रिकमेंडेशन है, CG पावर। चौथे कंपनी की मैं बात करूँ तो ये भी पावर सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 190 रुपया है, मगर ये कंपनी जो है वो 84 रुपये पे जो है अब अभी अवेलेबल है आज की डेट में। तो देखिए कि अपने बुक वैल्यू से ये लगभग हाफ पे काम कर रही है, हाफ से भी कम पे जो है सो ये अवेलेबल है। इसका मार्केट कैप जो है वो 1280 करोड़ का है, हाई इसने 94 रुपये 70 पैसा का बनाया है। इसका अगर आप ROC और ROE देखिएगा तो ROC और ROE भी इसका जो है ROC 11.2% का है, और ROE भी इसका 9.32% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, और देखिए इसका इंडस्ट्रीज पी 18.90 रुपये है, जबकि ये कंपनी 6.35 रुपये के पी पे अवेलेबल है। बहुत अच्छी कंपनी है, थोड़ी स्लो मूवर है, मगर कंपनी में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। ये कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है कि आज आपने 84 रुपये में ले लिया तो कल को ये कंपनी नीचे गिरते गिरते 50 रुपये पे चली जाएगी। तो इसलिए मैंने जो भी रिकमेंडेशन रखा है अपने इस 10 स्टॉक्स में, उनमें मैंने वैसे ही कंपनी को इंक्लूड किया है जिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अपसाइड बहुत ज़्यादा अभी बचा हुआ है। रिजर्व इसका 2719 करोड़ का है, डेप्थ इसमें मात्र 389 करोड़ का है, डेप्थ टू इक्विटी 0.14% का है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 55% का है, एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है। FII का 1.5% है, और DI का इसमें 11.7% का होल्डिंग है। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास 337 करोड़ का है। EPS जो है वो 13 रुपया 30 पैसे का है। अगर ये कंपनी का अगर आप ये देखेंगे 1 साल में तो इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिया, 1 महीने में देखेंगे तो देखिए कंपनी 1 महीने में भी इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। अब आइए बात करते हैं कंपनी का प्रॉस वगैरह, तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको पता है कि डेट फ्री है, डेट रिड्यूस कर रही है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है इसका। सेल्स की बात करें तो आप ये देखिए इसका सेल्स जो है वो इसने मेंटेन किया हुआ है। मार्च में 343, जून में 336, सितंबर में 336 करोड़, दिसंबर में 331 करोड़, और इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेंटेन किया हुआ है 118 करोड़, 111 करोड़, 103 करोड़। तो कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को भी जो है वो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मेरी जो चौथी कंपनी जो मैंने चुना है वो है ग्रेवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये खास करके जैसे आपने देखा होगा कि जो कार्गो वगैरह जो होते हैं या जो शिप वगैरह जो होता है, इन सब चीज़ों में को ये पेंट करने का काम करती है।
और उनमें उसका ये कोटिंग भी करती है। कोटिंग का मतलब है जैसे शिप्स जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, तो उनमें जंग वगैरह लगने का खतरा रहता है, डर रहता है। तो ये कंपनी उनको जंग से बचाने के लिए उसके लिए केमिकल वगैरह बनाती है और उसको कोटिंग वगैरह करती है। ये मिसाइल्स वगैरह की भी कोटिंग करती है, टैंक की भी करती है। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सरफेस फिनिशिंग्स, फॉस्फेटिंग प्लांट्स, electroplanting plants, wastewater treatment plants and its components besides superintendent बिजनेस। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। बुक वैल्यू 20 रुपये का है, ये 50 रुपये पे अवेलेबल है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1154 करोड़ का है। हाई इसने 54 रुपये का बनाया है। रिजर्व इसके पास 436 करोड़ का है और डेप्थ ना के बराबर है, मात्र 12 करोड़ का है। तो डेप्ट टू इक्विटी 0.03% है। प्रमोटर होल्डिंग 69% का है, एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है। इंडस्ट्री पी इसका 27 का है और ये कंपनी देखिए 19 के पी पे अवेलेबल है। तो ये कंपनी अभी जो है सो अपने इंडस्ट्री पी के हिसाब से सस्ते पे अवेलेबल है। इसमें जो फ्री कैश फ्लो है वो 65.9 करोड़ का है। तो ये कंपनी भी जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और देखिए आप ये देख रहे हैं ग्राफ इसका देख रहे हैं, एक साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए मैंने इस कंपनी को ऐड किया है। अगर इसके हम सेल्स की बात करें तो आप ये देखिए इसका सेल्स जून में कोविड के कारण सबका डाउन हुआ था 63 करोड़, और वहाँ से इसने क्या जंप मारा है। सितंबर में सीधे 128 करोड़ और दिसंबर में सीधे 171 करोड़, और अभी इसका मार्च का डेटा आना बाकी है। तो बहुत अच्छी कंपनी है ये जो ग्रोअर एंड वेल इंडिया लिमिटेड है। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें। उसके बाद ये कंपनी है फाइनोडेक्स केमिकल लिमिटेड, इसको मैंने 42 के आसपास रिकमेंड किया था बहुत सारे ग्रुप में। अभी ये कंपनी जो है वो 79.8 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हाई इसने 87 रुपीज़ का बनाया है। ये कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 18.90 रुपये का है। मार्केट कैप 883 करोड़ का है। और इसका ROCE और ROE देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ROCE इसका 29.4% और ROE इसका 22.5%, बहुत बढ़िया है इसका। डेप्थ कंपनी के पास मात्र 3 करोड़ का है और रिजर्व देखेंगे तो 187 करोड़ का है। तो डेप्थ टू इक्विटी इसका 0.02% यानी ना के बराबर डेप्थ है इसका। प्रमोटर होल्डिंग 64.7% का है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। DI का होल्डिंग 6% का है। आप इसके अंदर जो फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो वो 11.5 करोड़ का है और EPS 3.85 रुपये का है। ये कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी जो है वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है और स्पेशलिटी केमिकल में इसका जो है वो बहुत बढ़िया इसका जो है बिजनेस है। और अगर देखिए एक साल में आप देखिए इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। इसको बहुत लोगों ने लो लेवल पे उठाया था, मगर अभी भी बहुत सारे कंपनी है जिनको मैंने लो लेवल पे पहले रिकमेंड किया था, मगर अभी जो है अभी भी इन कंपनियों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए मैं इन कंपनी को लेकर के चल रहा हूँ कि आप आराम से 2-3 साल के लिए जो है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न इन कंपनीज में मिल सकता है। सेल्स की बात करें तो देखिए जून में कोविड के बाद का ही मैं डेटा उठा रहा हूँ, 30 करोड़ का था, सितंबर में 55 करोड़ हो गया, दिसंबर में 58 करोड़ हो गया और अभी मार्च का जो आया है उसमें 75 करोड़ हो गया। तो देख रहे हैं आप कितना शानदार कंपनी जो है वो बिजनेस कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जून में 4 करोड़ का था, सितंबर में 10 करोड़ हो गया, दिसंबर में 14 करोड़ हो गया और अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही सेम है, 13 करोड़ है। तो ये कंपनी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है फाइनोडेक्स केमिकल लिमिटेड, इसको भी बना कर रखें। उसके बाद भेल को भी मैंने लगभग 44 रुपये 45 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है इसके अंदर आपको पता है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी ये कंपनी बना रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसका इसरो ने इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। प्लस जो है ये कंपनी को अभी कंटेनर वगैरह का भी बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है। ये पावर ट्रांसमिशन में भी काम करती है और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है और ये कंपनी ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस में भी काम कर रही है। बहुत अच्छी कंपनी है। अभी करंट प्राइसेस का 73 रुपये का है। अभी इसके अंदर काफ़ी अपसाइड देखने को मिल सकता है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो उसके लिए इसने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ये एवेल्युएशन भी करवाया था थर्ड पार्टी से। उसमें इसका एवेल्युएशन लगभग जो है वो 50,000 करोड़ के आसपास निकल के आया था, जिसमें कि इसके पास अभी 14,000 एकड़ तो लैंड है केवल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास। उसमें से 7,000 करोड़ लैंड जो है ये इसने अभी मतलब ये यूज़ करती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और बाकी जो 7,000 एकड़ लैंड है वो 7,000 एकड़ लैंड अभी भी इसका खाली पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लैंड का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है इस कंपनी का और इस कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर भी आप नज़र बना करके रखें, ये भी कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का। इसका प्राइस 104 रुपया है। इसका बिलो 100 में इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये कंपनी जो है वो आपको 95 रुपया, 97 रुपया, 98 रुपया पे भी एक कंपनी अवेलेबल आपको हो सकती है। टाटा पावर कंपनी के बारे में कुछ नहीं कहना, आपको पता है टाटा ग्रुप की कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो भी चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन कोई कंपनी बनाएगी तो टाटा पावर कंपनी बनाएगी। तो और ये कंपनी का ऑर्डर बुक भी है बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि ये कंपनी अब धीरे धीरे क्या कर रही है कि इसके जो पावर का जनरेशन था उसको अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरह ये धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रही है। और अब इसका रिन्यूएबल एनर्जी का जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। चूँकि मैंने 10 स्टॉक को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी एक कंपनी के ऊपर बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मगर आप सबको पता है कि टाटा पावर कंपनी फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी टाटा पावर का जो आप ये देख रहे हैं 1 साल का इसका चार्ट है। इसने काफ़ी अच्छा यहाँ से अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया है। उसके बाद अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जून में 6,453 करोड़ का था, सितंबर में बढ़कर के 8,290 करोड़ का हो गया, दिसंबर में थोड़ा सा डाउन हुआ था 7,598, लेकिन मार्च में इसने क्या शानदार रिकवरी की है, 10,127 करोड़ का इसने जो है वो बिजनेस किया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप टाटा पावर को इग्नोर ना करें। मैंने जो भी कंपनी उठाया है ये सारे चैंपियंस कंपनी को मैंने उठाया है। सारे कंपनी एक से बढ़कर के एक हैं और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अंदर आपको ऑपरेटर का जो है वो गेम देखने को मिलेगा। चूँकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अंदर ऑपरेटर जल्दी आते नहीं हैं और ये बहुत ही सेफ कंपनी है। आगे बढ़ते हैं तो एक कंपनी IIFL सिक्योरिटीज़ है। ये जो है वो ब्रोकिंग सर्विसेज में है। ये कंपनी भी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ये कंपनी NSE और BSE पे जो है ये कंपनी है और इसका मार्केट कैप जो है 1,893 करोड़ का है। अभी ये 62 रुपये पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू 32 रुपये का है। हाई इसने 68 रुपये का बनाया है। डिविडेंड यील्ड 3.20% का देती है और इसका ROC आप देखेंगे तो 25.7% का है और ROE देखेंगे तो 23.8% का है। इससे आपको कंपनी के बारे में पता चलता है कितनी शानदार कंपनी है। रिजर्व इसके पास 907 करोड़ का है। डेप्ट इसके पास 292 करोड़ का है। कैश फ्लो इसके पास 89 करोड़ का है। FII की होल्डिंग इसके अंदर देखिए आप 16.2% है और DI की होल्डिंग 4.24% है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। प्रमोटर के पास 31% शेयर है मगर प्लेस्ड एक भी नहीं है। इसके अगर हम एक ग्राफ की बात करें तो आप ये देखिए कंपनी ने 1 महीने का हम चार्ट इसका देख रहे हैं। देखिए कंपनी ने बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। अगर हम इसके सेल की बात करें तो आप ये देखिए इस कंपनी का सेल तो जून में 150 करोड़ का था, सितंबर में 202 करोड़ का था, दिसंबर में भी इसने उतना ही रखा 201 करोड़ का और अभी मार्च का जो रिजल्ट आया है इसमें इसने 238 करोड़ का बिजनेस किया है। प्रॉफिट मार्जिन हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ का था, इस बार इसने 98 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने दिखाया है। और अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ का था नेट प्रॉफिट था और इस बार नेट प्रॉफिट इसका 77 करोड़ का है। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड और काफ़ी चर्चा में भी है। तो इस कंपनी को भी आप जो है वो अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगली कंपनी फार्मा सेक्टर से है, यह है मार्सन फार्मा लिमिटेड। ये कंपनी भी जो है फॉर्मुलेशंस में है, प्लस ये कंपनी का API भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है और इसमें जो है वो काफ़ी सेक्टर्स के लिए मेडिसिन बनाती है, जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया, गैस्ट्रोनोलॉजी हो गया, एंटीबायोटिक बनाती है, एंटीबॉक्स बनाती है, कार्डियोवैस्कुलर है, पेन मैनेजमेंट है, गायनकोलॉजी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम करती है और इसका जो रेवेन्यू है वो 30% के आसपास जो इसका रेवेन्यू है वो आपको पेन मैनेजमेंट से आता है, 18% जो है इसका एंटी डायबिटिक से आता है, 15% जो है इसका वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आता है, 13% जो है इसका कफ एंड कोल्ड से आता है और रेस्ट जो है इसका वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका आता है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इसको देखेंगे तो UK और US में भी जो है इसको बहुत सारे कस्टमर हैं। UK से इसको 42% का रेवेन्यू आता है और UK से और US से इसको 43% का आता है। और जो है आप ये जान जाइए कि ये कंपनी भी आपको Q4 में बहुत अच्छा जो रिजल्ट देगी और Q1 जो आने वाला है वो Q1 में भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। कंपनी के 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी का अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 3,041 करोड़ इसका मार्केट कैप है।
करंट प्राइस 74 रुपये का है, हाई इसने 82 का बनाया है, बुक वैल्यू 18 रुपये का है, स्टॉक पी 15 का है, जबकि इंडस्ट्री पी इसका 21.6% का है। तो अपने इंडस्ट्री पी से भी कम पी पे ये ट्रेड कर रही है कंपनी। फेस वैल्यू 1 रुपया है। इसका अगर रिजर्व देखेंगे तो 698 करोड़ का रिजर्व है इसके पास, जबकि डेप्थ मात्र 22 करोड़ का है। तो डेप्थ टू इक्विटी इसका 0.03 है। तो आप डेप्थ के लिए भी इस कंपनी में नहीं सोचना है। प्रमोटर का होल्डिंग 48% है, जिसमें से कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। डीआई का होल्डिंग ना के बराबर है, मात्र 3.4%। एफआई का 4% के आसपास है। कैश फ्लो इसका 150 करोड़ का है और ईपीएस इसके पास 4.93 का है। तो ये कंपनी भी आप जो है अपने वॉच लिस्ट में बना के रखिए। 1 मंथ का देखेंगे तो 1 मंथ में भी ये कंपनी जो है वो अपसाइड दिखेगी आपको, डाउन साइड कंपनी दिखेगी नहीं। क्रॉस काफ़ी है इसके, इसने अपना डेप्थ भी रिड्यूस किया है, डेप्थ फ्री कंपनी है और ये कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जैसा मैंने आपको बोला था। और अगर हम इसकी बात करें इसके सेल्स की, तो देखिएगा जून में 331 करोड़, सितंबर में 356 करोड़, दिसंबर में 358 करोड़ और मार्च में तो और ज़्यादा आने की कोशिश है, मतलब और ज़्यादा आने की संभावना है। तो सेल्स भी देखिए इस कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देखिए जून में 70 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, सितंबर में 83 करोड़ का था और इसमें दिसंबर में 91 करोड़ का हो गया। और उसके पहले भी आप देखेंगे तो 69 करोड़, 47 करोड़, 34 करोड़, 32 करोड़। तो आप देखेंगे तो ये कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी जो है ये बढ़ाते हुए चली जा रही है। तो जो कंपनी जो है वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाए तो उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट जो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि हम कम से कम ऑपरेशनल कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है आउटपुट कैसे निकालें। ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर इसके हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप ये प्रमोटर होल्डिंग देखिए कि इसका प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर के पास 48.25%, एफआईआई 4.34, डीआई के पास 0.34 और पब्लिक के पास इसका 47% की होल्डिंग है। ये कंपनी भी आपको एक अच्छी कंपनी है, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखें। तो जो मैंने आपको 10 कंपनी बताया उसमें एक सुवेक्स लिमिटेड, सबको पता है आजकल सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस पे सब लोगों की नज़र है। अगर कोई भी प्राइवेट बैंक और की बात आती है और कम पैसे वाले शेयर की बात आती है तो लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ही बोलते हैं। सीजी पावर, इसने जो दौड़ लगाया है आप लोगों ने देखा कि ये शेयर 5 रुपये से कैसे ये जो है अब इसके अंदर तो बहुत अच्छा टर्न अराउंड आ गया इसके अंदर। ये बहुत बहुत ही पोटेंशियल है अभी बचा हुआ है सीजी पावर के अंदर। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है और ये कंपनी थोड़ी स्लो मूविंग है, लेकिन ये कंपनी भी बहुत पोटेंशियल है और अपने बुक वैल्यू से, जैसा मैंने आपको बताया कि 190 इसका बुक वैल्यू है और ये 84 रुपये पे अवेलेबल है। तो ये भी बहुत अच्छा बाई है। और इसका ग्रोयर एंड वेल का मैंने बताया, ये शिपिंग के जो सरफेस कोटिंग वगैरह करती है, तो ये भी कंपनी पे नज़र रखें। अगली कंपनी मैंने केमिकल सेक्टर से फाइनोडेक्स बताया, बहुत अच्छी कंपनी और बहुत तेज़ी से इसने ग्रो दिखाया है। भेल के बारे में आप लोगों को पता ही है। उसके बाद टाटा पावर के बारे में भी आप लोगों को ऊपर मैंने सब दिग्गज कंपनी उठाया है। आईआईएफएल सुपरेटरी, शायद हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इसको वॉच ना कर रहे हो, मगर ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और आप इसका रिटर्न देख सकते हैं, आरओई वगैरह सब देख सकते हैं कि ये कंपनी ने भी बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न दिया है। और मार्क्सवान फार्मा, तो आपको पता है आजकल फार्मा का ही बूम है और अभी सारी फार्मा कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो कर रही है। तो ये 10 स्टॉक्स थे जो 100 रुपये से कम पे हैं। 100 रुपये से क्या, आप 50 रुपये के भी आसपास का भी मैंने आपको स्टॉक दिखाया, चाहे वो आईडीएफसी हो, चाहे सुबेक्स हो या और भी कोई दूसरी कंपनी हो। तो आप इन कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखें। मैंने जो है आपको बताया है कि इन कंपनी के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। बाकी इस कंपनी में मैंने कोई खरीदने या बेचने का सलाह नहीं दिया है आपको, इसके लिए आप भी थोड़ा स्टडी करेंगे और अपने स्टडी करने के बाद ही जो है आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ। और इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।